एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अपवर्ड फेंका जा रहा है बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड, तो जी निगेटिव लिया जाएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो भी जी निगेटिव लिया जाएगा क्योंकि ये जाएगा और फिर ऐसे वापस आएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, द हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम वेयर बॉल इज थ्रोन इज 25 सेंटीमीटर, मतलब बिल्डिंग की हाइट दी है 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। हाउ द हाई बॉल विल रेस, तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट है ना ये वाली बॉल की जिसके बाद वापस आई है, ये आपको हाइट चाहिए। एक तो कितने हाइट पे गई है सवाल पहला। हाउ लॉन्ग विल टेक बिफोर हिट द ग्राउंड, टोटल टाइम चाहिए, टोटल टाइम चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा टीट चाहिए, कितना टाइम लग रहा है। एंड ट्रेस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ बॉल, मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखना है, पैराबोलिक इक्वेशन है मतलब क्वाड्रेटिक बनेगा। तो ठीक है, जब यहाँ पे पहुँचेगी ना ये जो मैक्सिमम पॉइंट है इसकी वेलोसिटी यहाँ पर जीरो होगी फाइनल। क्यों? अगर जीरो नहीं होगी तो वापस नहीं आएगी। अगर वेलोसिटी फाइनल जीरो नहीं होगी तो बॉल कभी नीचे जाते जाएगी, ब्रह्मांड के किसी कोने, कोई मिल गया वाला केस हो जाएगा, वापस आएगी नहीं। तो अगर आना है तो जीरो होना पड़ेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी जीरो, जी आप ले लो नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अंटिल अनलेस मेंशन ना हो। यू रिक्वायर्ड एच, यूज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g एच। यहाँ से एच निकालो, सॉल्व करो, सॉल्व करो इसको। Who is Amit Kumar, bro? हम्म 20 मीटर, तो हाइट तो आ गई 20 मीटर की, ये यहाँ से 20 मीटर ऊपर गई है। ठीक है, अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें, अगर अगर देखा जाए तो अब टाइम पूछ रहा है ना, तो ये 20 प्लस 25 हो जाएगा। 20 प्लस 25 हो जाएगा क्योंकि नीचे भी तो गएगी। एक सेकेंड, हाँ यहाँ से ले रहे हैं टाइम इस पॉइंट पे, जब बॉल यहाँ अप्रोच हुई ना ये, अब यहाँ से जा रही है तो यहाँ से लिया गया है टाइम, इसका टाइम चाहिए। टोटल लेते तो हम ये 25 प्लस 20 45 लिख देते। अब एस निगेटिव लेने का जो सेकंड, ये हो गया फर्स्ट केस जो तुमने सॉल्व कर दिया 27। सेकंड केस में एच जो है वो -25 लिया जा रहा है, बिकॉज आपका जो मोशन है पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट का, वो अगेंस्ट द ट्राजेक्ट्री है, अगेंस्ट दी ट्राजेक्ट्री, मतलब ऊपर फेंका गया उसके नीचे, उसके अगेंस्ट आ रहा है, उसके अगेंस्ट आ रहा है, तो इसलिए इसको निगेटिव लिया गया। और लेट से टाइम मान लेते हैं टी टाइम लग रहा है, इनिशियल वही लेंगे 20, इस केस में भी 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल हम वही लेंगे 20 मीटर पर सेकेंड, जी लेंगे -10। पता है टाइम में यहाँ से निकाला जा रहा है, ये वाला टाइम, इसका नहीं, इसका भी निकाल सकते हो टाइम, बोलो कैसे। ये हाइट है आपके पास ना, ये जो केस आपने एज्यूम किया है फर्स्ट केस, इससे भी तो टी निकल सकता है। कोई इक्वेशन लगा दो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा दो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा दो, तो यहाँ से मान लो टाइम लगा t1, क्या लगा, और ये रहा t2 सेकंड केस के लिए। वैसे तो होना चाहिए टोटल टाइम t1 प्लस t2, मतलब एक ऊपर का निकालो 2 सेकंड ऊपर का आ रहा है, नीचे का 2 सेकंड आ रहा है, तो टोटल हो गया 4 सेकंड। बट यहाँ से लिया गया है टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम अपने हिसाब से मेंशन कर देना इस बात को कि एक पाथ ये हो गया पाथ 1। अच्छा एक बात और है मैं बताता हूँ, इस वाले पाथ 1 में ये जो टाइम निकालोगे ना, देखो 5 सेकंड ऊपर गया अगर मान लो फॉर एग्जांपल टाइम आता तो 5 सेकंड नीचे, तो टोटल हो गया 10। इसको बोलते हैं ट्राजेक्ट्री एसेंट और डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। अगर इस फर्स्ट केस में निकालते हो तो इसने ना यहाँ से लिया कि ग्राउंड बिल्डिंग से जब नीचे गिरेगी तो कितना टाइम लगेगा,
तो बिल्डिंग के लिए हाइट हमने ले लिया 25, माइनस क्यों ले रहे हैं? बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में मोशन है, इसलिए माइनस ले रहे हैं। अब आप इक्वेशन यूज कर दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर दो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर दो। आपके पास s है -25, u है 20, ये मतलब वो जी टी जो है ना, ये आपके पास है 10। आपका इक्वेशन बन जाएगा 1 वेरिएबल पे टी स्क्वायर, वहां से मिडिल टर्म में स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक टी बन गया 5। हाँ डाउट ही चल रहा है ये भी। हाँ ट्राजेक्ट्री का मतलब होता है इक्वेशन बनाना कि कौन सी इक्वेशन में ये फॉलो कर रहा है। तो जब भी, अभी के लिए छोड़ दो, जब भी ऐसा मतलब डाउनवर्ड स्लोप बनेगा, इसको पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और पैराबोलिक पाथ जो होता है वो क्वाड्रेट्रिक इक्वेशन होता है। क्या होता है? क्वाड्रेट्रिक इक्वेशन होता है। तो y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही वाला डिस्टेंस फॉलो कर रहा है ना। अब इसमें सुनो, ये s डिस्टेंस जो है y एक्सिस में क्या है, तो y लिख दिया हमने, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री है जो डिस्टेंस फॉलो कर रहा है। तो कैसा फॉलो कर रहा है? क्वाड्रेट्रिक इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। क्या बोलते हैं? पैराबोलिक पाथ बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29 था ये, 29 भी डाउट पे है, इसने भी साथ बोला है नहीं 29। इतना छुपा के मैंने इंडिविजुअली मैसेज किया। इसने किया होगा ना, अटेम्प्ट किया होगा ना इसने, अच्छी बात है ना, आप अटेम्प्ट कर लो, अच्छी बात है। दिए तो सभी थे, बट अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है। अ बॉल थ्रोन अप इज कैच बाय थ्रोअर आफ्टर 4 सेकेंड। ऐसे फेंकते हैं ना बॉल को, ऊपर फेंका फिर आया, ऐसे बॉल को फेंका होगा हमने, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ऐसे गई और फिर आ गई। इस टोटल टाइम जो लग रहा है वो 4 सेकंड लग रहा है, आना और जाना। तो 2 सेकंड में ऊपर गई होगी, 2 सेकंड में नीचे आ गई होगी। हाउ, क्या है, हाउ हाई डिड इट गो एंड व्हाट इज वेलोसिटी इट वाज थ्रोन। तो पहला ये कितने ऊपर गई बालक के हाथ से, ठीक है, और दूसरे कितनी वेलोसिटी से फेंकी गई। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी देखो 0 होगी, अगर 0 नहीं होगी तो वापस नीचे आएगी बॉल, जीवन में नहीं आएगी। अगर फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं हुई तो वापस नहीं आएगी। इनिशियल हमें पता नहीं है, वो तो हमें फाइंड आउट करना है। आने जाने का टाइम 2 सेकंड है, तो केवल एक पाथ का टाइम कितना होगा, मतलब आने जाने का टाइम 4 सेकंड है, तो केवल एक पाथ की बात करेंगे तो इसका हाफ टाइम हो जाएगा। अब ऊपर फेंक रहे हैं तो जी ले लेते हैं -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी का इक्वेशन लगाकर u निकाल लेंगे। यहाँ तक ठीक, यहाँ तक ठीक है। कल क्या हुआ, कल मैंने क्लासेस ली है काफ़ी, थोड़ा शिफ्टिंग चल रहा है मेरा फिर से, तो मैं रमेश नगर शिफ्ट हो रहा हूँ, तो मुझे कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने थे। उसमें इतने टाइम प्रॉपर्टी इतनी आसानी से कोई, और संडे के अलावा कोई टाइम नहीं होता हमारे पास, क्योंकि मंडे टू सैटरडे क्लासेस होती है, तो वहीं पे लग गए 2-3 घंटे, इसलिए मैं कल क्लास ले ही नहीं पाया। अब क्या है, कितने मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, ये है ना सवाल।
तो मैक्सिमम हाइट, ये वाली हाइट चाहिए आपको h, ये चाहिए आपको h की मैक्सिमम हाइट कितना जाएगी। तो आप लगा दो कौन सा इक्वेशन, सेकंड वाला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा दो। सो यहाँ से आपका लगेगा, अभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एक आने वाला है।
5 का स्क्वायर 25 होता है ना। इसको सॉल्व करो एक बार। यू निकालो पहले, सबसे पहला टारगेट होना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी निकले हमारा, इनिशियल वेलोसिटी। कितना आ रहा है? 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड। अब अगला टारगेट है, समझना सर, ये आ गया आपका 8 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट टारगेट पता क्या है? नेक्स्ट टारगेट है ये जो डिस्टेंस h1 आया है, ये जो डिस्टेंस h1 आया वो निकालना है। तो उसके लिए कैसे निकालोगे? ये पाथ हमारा, इसके लिए भी सेम इक्वेशन यूज करो, और नहीं, इसके लिए यूज करो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। v0 u है हमारे पास, g ले लेते हैं 9.8, तो ये h निकाल लो। बताओ कितना आ रहा है? सॉल्व करो। नहीं समझे? देखो ये तो है ना हमारे पास, इनिशियल तो है, हमें ये वाला पाथ चाहिए, येलो वाला, ये वाला बिल्डिंग h1, इसका नाम दिया मैंने h1। क्या दिया? h1। u है हमारे पास, v0 क्यों होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा है, वापस नीचे ग्राउंड पे गिरना है, तो यहाँ पर v हो जाएगा 0। तो h1 हम ये इक्वेशन से निकाल रहे हैं, थर्ड इक्वेशन से निकाल रहे हैं। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? हम्म, 3.2। टोटल कितना हो गया ग्राउंड से? अब ग्राउंड से ये पूरा नापना है ना, ग्राउंड से मतलब ये पूरा, ये वाली ग्राउंड से, तो ये 85 ऐड कर देंगे, 85 पॉइंट कितना बोले हो? 3.2, तो ये आ गया आपका 88.2 मीटर। अब अगला है कि अगर, चलो टोटल हाइट आ गया, नेक्स्ट है टाइम टेकन चाहिए, है ना, और फिर वेलोसिटी भी तो चाहिए कि ग्राउंड पे जब ये गिरेगी बॉल, जब ये ग्राउंड पे गिरेगी बिफोर रेस्ट, बिफोर उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, है ना। अब मेरी बात समझना, जब ये मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचेगी और यहां से गिर रही है, तो यहां की वेलोसिटी इनिशियल कहलाएगी, यहां की वेलोसिटी इनिशियल कहलाएगी। आपके पास टोटल h है कितना? 88.2, और नीचे गिर रही है इस पॉइंट से, a पॉइंट से d पॉइंट पे, a पॉइंट से d पॉइंट पे, तो g इस बार पॉजिटिव लिया जाए। केवल इस पाथ की बात कर रहा हूं, बस इस पाथ की, ये हट गया, केवल इतना रह गया, तो g ले लो पॉजिटिव। तो आपके पास अब क्या क्या गिवन है, देखो, देखना, समझने की कोशिश करना। इस पूरी घटना में आपके पास कैपिटल H है 88.2 मीटर, इनिशियल क्या है? 0, इनिशियल क्या है? 0, g है आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। इसको ध्यान से देखो, ये तो 0 हो गया, इनिशियल तो 0 हो गया ना, जो मैक्सिमम हाइट से, मैक्सिमम हाइट पे जो फाइनल वेलोसिटी थी अब कन्वर्ट हो गई इनिशियल वेलोसिटी। किसमें? इनिशियल वेलोसिटी पे। आपके पास g है, आपके पास h है, तो यहां से v निकल जाएगा, h ये लेंगे, ये वाला टोटल 88.2, 88.2। बताना कितना आ रहा है v? फिर टाइम भी पूछा है ना। टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, अच्छा केवल मैक्सिमम हाइट का टाइम पूछा है, ठीक है। रूट निकालना पड़ेगा। किसके लिए? जो नीचे गिरेगा, प्लस लेंगे। अब केवल इतना मोशन रह गया, ये वाला मोशन रह गया, बस प्लस लेंगे। हम्म, 42 आ रहा, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट पार्ट पूछा है कि टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, वो वाला पार्ट केवल जो मैंने मिटा दिया, ये वाला हिस्सा, बस ये वाला पार्ट चाहिए बस इसको, है ना। आपके पास ये हाइट थी,
u है आपके पास, u था यहाँ पे, देखो कुछ तो आया था 8 समथिंग करके आया था, 8 मीटर पर सेकेंड, और v 0, तो फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, यहां से टाइम आ जाएगा। कितना आ रहा है? 0.8 हाँ सही आ रहा है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज। ठीक है, लेट्स कम अगेन नेक्स्ट, जो एक एक करके देखते हैं। हो जाएगा ना? पहले अभी कोई डिस्कस कर रहा था मैं ना, कोई तो एग्जांपल डिस्कस करने जा रहा था। हाँ जी बोलो ना। हाँ तो ये अभी हुआ 29, 28 हो गया ना? हाँ 28 हो गया ना अब? ठीक है 29, लेट्स कम टू द 29, बैलून वाला है। ठीक है 29, चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या क्या गिवन है। ऊपर जाना, असेंडिंग मतलब ऊपर जाना। क्या माइनस में लेंगे ना, वापस आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है ना, तो निगेटिव लेंगे। अब बैलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है, क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। ये जो 9.8 आप कह रही हो ना, ये वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। ये बैलून है, ये बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी से, और वो ग्राउंड से 39 मीटर ऊपर जा चुका है, 39.2 मीटर जा चुका है। ठीक है, अच्छा इसमें एस भी हम निगेटिव लेते हैं क्योंकि ऊपर जा रहा है, ये ध्यान देना कन्वेंशन, तो निगेटिव डिस्टेंस लेंगे 39.2 मीटर। जब भी ऊपर की तरफ मोशन होगा, जब भी ऊपर की तरफ मोशन होगा, डिस्टेंस हम निगेटिव लेंगे। आगे क्या बोला इसने? एबव द ग्राउंड देन पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम द बैलून। जैसे इतना ऊपर गया, यहां से एक पैकेट ऑफ फूड को, वो नहीं होता बैलून हवा वाली, ड्रॉप किया गया, एक पैकेट ऑफ फूड को ड्रॉप किया गया। स्टार्टिंग में पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी और बैलून की इनिशियल वेलोसिटी सेम होगी। स्टार्टिंग में पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी और बैलून की इनिशियल वेलोसिटी सेम होगी। जैसे तुम बैलून में बैठ जाओ, तुम्हारी वेलोसिटी और पैकेट की और बैलून की वेलोसिटी सेम मानी जाएगी। तो इनिशियली फूड पैकेट, पैकेट का क्या क्या निकालना है वैसे, हाउ मच टाइम एंड विथ व्हाट वेलोसिटी रीच द ग्राउंड। तो इस पैकेट का हमें चाहिए सारा खेल। जो पैकेट है, ये पैकेट कितने टाइम में ग्राउंड पे पहुंच जाएगी और किस वेलोसिटी से ग्राउंड पहुंचेगी, दो चीज पूछा गया है। तो चलिए सर, ये सारा खेल जो है वो पैकेट के लिए है। पैकेट तो हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपके पास जी भी है, ऊपर जा रहा है तो 9.8 मीटर पर सेकंड ले लो। तो अब आप कौन सा इक्वेशन चाहोगे जिससे टी निकल जाए? यही एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं। तो माइनस 39.2 9.8 टी माइनस 1/2 9.8 टी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। इसको सॉल्व करके टी बताओ कितना आ रहा है। सॉल्व करो, मतलब खुद सिंप्लीफिकेशन सीखना पड़ेगा। करो अभी क्लास में सीखो। अगर टी आ गया तो उसके बाद आपका टाइम ये तो पता चलेगा कि हाँ, जगह टी आ जाएगा तो कह रहा किस वेलोसिटी से ग्राउंड में पहुंचेगा, तो ये लगा देना फर्स्ट इक्वेशन, v प्लस यू वाला इक्वेशन लगा देना, उससे आपका v आ जाएगा।
ठीक है यहाँ तक। तो ये हो जाएगा आपका 29। याद रखिएगा जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा ना, अभी हेलीकॉप्टर का भी एक क्वेश्चन आएगा ऐसे ही है। तो हेलीकॉप्टर में, हाँ, हेलीकॉप्टर कितना ऊपर चला गया फिर वो डिस्टेंस पूछता है। तो उसमें भी हम जब इनिशियल स्पीड लेंगे किसी पैकेट का, पैसेंजर का, तो वही लेंगे जो हेलीकॉप्टर का होगा। हेलीकॉप्टर में मेरे को सेकंड पार्ट बताना, बना के डायग्राम बनाते हैं, समझ आ जाएगा। कौन सा है? 30। इसको समझाता हूं मैं। 30। A food packet is released from the helicopter which is rising steadily। एक हेलीकॉप्टर है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर है, एक ग्राउंड बना लेते हैं बेस। ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। अभी सर्टेन हाइट पे हेलीकॉप्टर है यहाँ पर, और हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है और उसकी की स्पीड है ऊपर जाने की 2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी जो है पैकेट की भी सेम होगी 2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में हेलीकॉप्टर ऊपर जा चुकी होगा। मान लो ऐसे जा रहा है, लेट्स से हेलीकॉप्टर अब यहाँ आ चुका है 2 सेकेंड में, यहाँ तक टाइम लगा आपका 2 सेकेंड। और जिस समय ऊपर गया 2 सेकेंड, उसी 2 सेकेंड में पैकेट को भी नीचे फेंका गया। तो मान लो 2 सेकेंड में पैकेट यहाँ आ गया, हेलीकॉप्टर यहाँ चला गया। तो एक सवाल होगा कि हेलीकॉप्टर और पैकेट के बीच में कितनी दूरी है, क्वेश्चन ये पूछा गया होगा। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। आफ्टर 2 सेकेंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पैकेट? आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ पैकेट, तो पैकेट की इनिशियल हो गई 2, टाइम चाहिए 2 सेकेंड पे, v पूछा है, क्या पूछा है? v। तो g हम ले लेते हैं 9.8 माइनस में, हमारे पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। इससे हम पैकेट की वेलोसिटी निकाल लेंगे, है ना, पैकेट की वेलोसिटी निकाल लेंगे। क्या पैकेट, हाँ, ऊपर जा रहा है, अगेंस्ट द व्हील है ना, हाँ, लेकिन अब मोशन कैसा है? ऊपर की तरफ है। एक सर्टन हाइट पे जब भी फेंका जाएगा किसी भी हाइट से, तो जी नेगेटिव। जी ऐसा कहीं लिखा नहीं है, रूल्स नहीं है, ये सब न्यूमेरिकल के थ्रू रूल्स बन गए, रिटन नहीं है कहीं पे भी रूल्स। लिखा होता तो हम लोग साइन कन्वेंशन तरह लिखना लेते लाइट में जैसे था, साइन कन्वेंशन नहीं लिखा कहीं पे। तो v जो आया है ये आ रहा है -17.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि अपोजिट द मोशन है और नीचे की तरफ गिर रहा है। अब डिस्टेंस हमें निकालना है, पैकेट ने जो 2 सेकंड में ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस पैकेट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पैकेट ड्यूरिंग 2 सेकंड, ये हमें निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पैकेट। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पैकेट इन 2 सेकंड, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये इनिशियल हो गया, ऐसे कुछ कर देते हैं, तो ये आ रहा है कुछ 15.6। अब मेरी बात समझना, हेलीकॉप्टर पे आता, कोई गाना है ना हेलीकॉप्टर का, हेलीकॉप्टर पे आते हैं, इतना, इसमें स्पीड है मेरे पास और टाइम भी है, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? तो हेलीकॉप्टर की डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो हो जाएगा 2 × 2 दैट इज 4 मीटर। 4 मीटर ये ऊपर जा चुका था, और पैकेट मेरा यहाँ से इस ये लाइन है हमारी, इस लाइन से 15 मीटर नीचे आ चुका था। जो टोटल डिस्टेंस होगा 4 + 15 पैकेट और हेलीकॉप्टर का, वो हो जाएगा 19। कितना हो जाएगा? 19। यही सवाल है। सेकंड डाला टाइम, सही है ना? तुम लोग प्रैक्टिस करोगे। आज छुट्टी थी क्या? स्कूल गए थे। कौन सा बोले उसके बाद? 31 वाला किया तुमने, पैराशूट वाला हो गया था? अरे तुम लोग IIT दिल्ली पहुंच गए भाई। फिर कोलिजन वाला 32
ये तो 9th में था कोलिजन वाला। तो 33 सवाल ही गलत है। देखो क्या लिखा, नीड टू चेक अगेन। मेरी पीडीएफ में लिखा होगा, पता नहीं भेजा कि नहीं, पूरा तुम्हारे नहीं, मेरे बुक मेरे टैब में लिखा है। इसमें है दिक्कत, सवाल में भी दिक्कत, इसके ना आंसर मैच नहीं हो रहे थे बाद में। इसको मैंने लिखा नीड टू चेक अगेन। वो एग्जांपल से शुरू में कुछ दिया तो होगा कि v इक्वल टू 2g ऐसे कुछ था, और अपनी जगह नहीं बैठे। इसमें है यार सवाल में प्रॉब्लम है। एक मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा एक्सरसाइज भी तो था, एक्सरसाइज पे फिर से आते हैं। तीसरा, चौथा और आठवां, सातवां भी था। तीसरा हो गया 4 7 8 4 7 4 है। रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड विद द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। चलो करते हैं, अच्छा लग रहा है फिजिक्स पढ़ के। इक्वेशन वही 9th वाले ही लग रहे हैं, बस सवाल अच्छे बन रहे हैं। अगर एंजॉय कर रहे हैं तो ठीक है, फिर अगर लग रहा है अरे यार बोझ हो रहा है तो फिर सवाल अपने जा पूछना पड़ेगा फिर। ठीक है टाइम लगेगा बट आ जाएगा। मेरे को कौन सा सारा आता है, हम लोग भी तो सीख ही रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। A rocket is fired vertically from the ground with resultant acceleration। एक रॉकेट है, उसको हमने ऐसे फायर किया और एक्सेलरेशन है उसके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फायर किया। द फ्यूल इज फिनिश इन 1 मिनट। यहाँ से टाइम मान लो t0 है ना, और t1 सेकंड जब हुआ तो इसका फ्यूल खत्म हो चुका है। जैसे फ्यूल खत्म होगा v हो जाएगा 0, क्योंकि इससे ऊपर नहीं जाएगा ये। हाँ जा रहा है, अब आगे सवाल पढ़ने दो। एंड कंटिन्यू टू मूव, ठीक है चलो x, हाँ वो होता है ना थोड़ा तो रिपल्सन से जा रहा है, चलो जा रहा है तो सोचो कुछ समय, अब पता नहीं कितने समय तक गया, यहाँ पे गया, अब तो 0 होगा, नीचे गिरेगा ना, अब तो नीचे गिरेगा। ठीक है सवाल क्या है वैसे, कितने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा। तो सबसे पहले आप एक काम करो, 1 मिनट में डिस्टेंस निकाल लो यहां तक का, 1 मिनट का डिस्टेंस निकाल लो, 1 मिनट का ये वाला डिस्टेंस S1। इसके लिए आप T1 आपके पास 60 सेकंड है, एक्सेलरेशन आपके पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर की तरफ जा रहा था, टेक नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, इसने पॉजिटिव क्यों लिया है? लेकिन ये तो एक्सेलरेशन है ना, चलो इसको पॉजिटिव ले, ठीक है। u है नहीं हमारे पास, u है नहीं हमारे पास, u 0, u नहीं है ना, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओ। तो ये से s निकाल के देखो, 1 सेकंड का आ गया है ना। अच्छा साथ ही साथ आप निकालो फाइनल वेलोसिटी ड्यूरिंग 60 सेकंड, इस पॉइंट तक वेलोसिटी अटेंड बाय द हेलीकॉप्टर इन 1 सेकेंड, इन 60 सेकेंड, इन उसके लिए लगा दो आप v इज इक्वल टू यू प्लस at लगा दो। u तो 0 है, तो यहां पे जो वेलोसिटी आ रही है वो आएगी 600 मीटर स्क्वायर। अब यहां पे जो वेलोसिटी अब इनिशियल हो जाएगी, ये तो इस पॉइंट पे इनिशियल हो जाएगी ना, यहां से जर्नी देखें, ये बचा हुआ जर्नी, ये वाला पार्ट, और यहां पे फाइनल हो जाएगी 0। और अगर मैं S1 तो तुम निकाल चुके हो, अगर मैं यहां का S2 निकाल लेता हूं, S2 निकाल लेता हूं ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से, ut प्लस हाफ, ये नहीं लग रहा है 2gh वाला लग रहा है, t नहीं लगाना, टाइम है ही नहीं हमारे पास, टाइम है इस जनवरी में टाइम नहीं है, तो हम ये लगाएंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g/s2 लगा देते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास उस वाले पार्ट में। अगर हम नाम लिखें इसको o a b, a b के बीच का टाइम इंटरवल हमारे पास है नहीं, बट ये 0 हो जाएगा, और u है हमारे पास 600 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां तक एक्सेलरेशन दे रहा था, इसके बाद की जो मोशन है वो ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है, किस पे? यहाँ पे एक्सेलरेशन रॉकेट के फ्यूल की वजह से हो रही है, ये हम नहीं दे रहे, रॉकेट अपनी फ्यूल की वजह से मोशन ले जा रहा है। अब यहाँ से, हाँ यहाँ से जो है वो पृथ्वी का काम करना शुरू हो जाएगा,
पृथ्वी का जो भी लग रहा है ग्रेविटी, इसलिए यहाँ पे जी आ जाएगा, यहाँ पे आएगा और निगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव। ये रहा H2। यहाँ से H2 सॉल्व करें तो H2 आ रहा है कुछ इस तरह से, वैल्यू आ रही है H2 की 18367.3। S1 हमारे पास था, S1 था हमारे पास 18,000 मीटर, और ये दोनों टोटल डिस्टेंस हो गए, ऐड कर देंगे। टाइम पूछा कि टोटल डिस्टेंस पूछा है? टाइम पूछा, अरे डिस्टेंस पूछा, क्या पूछा? बस हो गया। तो यहां तक की जो जर्नी थी ना, ओ से बी की जो जर्नी थी, ओ से बी की जर्नी में गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन का रोल नहीं कंसिडर किया गया है, ये फ्यूल का कंसिडर किया गया, तो इसलिए एक्सेलरेशन लिया। ए से बी की जर्नी में ना हम पृथ्वी का रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो भी है ग्रेविटी की वजह से ऊपर जितना भी गया, फिर नीचे तो आएगा ही, तो इस वजह से यहाँ पर कंसिडर किया गया। आ गया सर?